हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये देखो, यहाँ मैं निकल गई थी गांव के लिए। गांव का सफ़र शुरू हो गया था। बस में पहली बार ट्रैवल किया। ट्रस्ट में बड़ा मज़ा आया हुरैन के साथ बस में ट्रैवल करना। मेहंदी का तो शौक़ आप देख ही लो मेरा। एंड बस में जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो ये वाली बस AC स्लीपर 1 इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल था कि नेक्स्ट टाइम मैं इसी में ट्रैवल करूँ अपने दोस्तों के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। यहाँ हुरैन बेसुध सो रही थी, इसे उठा के ले गए हम लोग बाहर। यहाँ पे हमारा स्टॉप आ गया था। यहाँ हमने काफ़ी देर वेट किया कि डैडी गाड़ी लेकर आए और हम फिर उसके साथ जाए। यहाँ मुस्तकीम को देखो, गाड़ी में पानी डाल के गाड़ी चालू कर रहा था। इतनी वाहियात से गाड़ी लेकर आया था, बट बेचारा ऑन टाइम लेने आ गया एंड दैट्स द गुड थिंग। फिर यहाँ इसने पानी डाल कर गाड़ी स्टार्ट किया। मैंने कहा सच में पानी डाल के स्टार्ट करना है, एंड ही वॉज लिटरली, यू कैन सी, पानी डाल के कर रहा था। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कार की क्यों कर रहा था या क्या रीज़न था, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ। ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे होटल में। सबसे पहले हमने सोचा नाश्ता कर ले, बिकॉज शादी के घर में हम जा रहे हैं वहाँ सब बिज़ी रहेंगे और हम वहाँ सबको परेशान नहीं कर सकते कि चाय बनाना है। तो हमने यहाँ पे पहले नाश्ता कर लिया। कुछ चीज़ें घर से पैक करके लाई थी, वो खा लिया। यहाँ हुरैन को फुल एंजॉय करवा रही थी, कह रही थी चलो बैठो, आपको झूले पे थोड़ी सी राइड दे दिया जाए, और हुरैन को गोल गोल झूले पे घुमा दिया। हुरैन इतनी एंजॉय किया, इतनी खुश हुई कि मैंने कहा कि चलो ये झूला तो हो गया है, अब मैं आपको सेकेंड वाले में ले जाती हूँ। और मैंने हुरैन को उठाकर सेकेंड वाले में लेकर गई। ये झूला वो छोड़ने तैयार तो थी नहीं, बट मैंने कैसे तो उसे कन्विंस कर लिया और उसको सेकंड झूले पे बिठा दिया। सेकंड झूले में मैंने सोचा चलो यहाँ भी इसका 2 से 4 राउंड बन ही जाता है। यहाँ भी मैंने इसका 2-4 राउंड ले लिया और वो यहाँ भी खुश हो गई। फिर यहाँ भी फुल एंजॉय करने के बाद हम लोग अंदर ऑर्डर करने चले गए कि हमें नाश्ता करना था। तो मैंने सोचा यहाँ पे पहले चाय टेस्ट कर लिया जाए, चाय कैसी हो, एंड फिर उसके बाद चाय ऑर्डर की जाए। मतलब पहले एक ही मंगाए, टेस्ट करें, और अगर यम लगी तो फिर ज़्यादा मंगा लेते हैं। नाश्ते का तो प्रिपरेशन बहुत सोचा था कि ये खाएंगे वो खाएंगे, बट बाद में पता चला कि मम्मी ने टिफ़िन में चिकन फ्राई करके लाया था और कलेजी वगैरह भी बनाई थी, रोटी भी थी। तो हमने सोचा पहले वही खा लिया जाए होटल में बैठ के। हमने वो सब खाने के बाद गाड़ी में बैठ गए थे कि पैक्ड अप, चलो अब घर की तरफ निकलते हैं। और घर की तरफ जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट दुल्हन रेडी थी, सब रेडी थे, बस एक हम लोग थे जो नहीं रेडी थे। तो हम लोग ने अपना रेडी होना स्टार्ट किया। दुल्हन को आए, दुल्हन को मिले, एंड दुल्हन का चेहरा नहीं दिखा सकते थे। कहते हैं कि जब तक दूल्हा नहीं दिखता तब तक नहीं दिखाते। यहाँ के रिवाज फुल ऑन मानते हैं लिटरली। कुछ रिवाजें मुझे बड़ी वियर्ड लगे, बट या फाइन, रीति रिवाज, ट्रेडिशनल कस्टम्स, दैट्स ऑल इंडिया अबाउट। ओके, सो यहाँ थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट कर लिया हम लोगों ने, काफ़ी इन्जॉय किया। लाइक शादी में लिटरली गांव की शादी, गर्मी सोचकर बड़ा डर था, बट इतनी गर्मी थी नहीं। यहाँ मांडा और सालन वगैरह बट रहा था। तो बेसिकली मांडा एक पतली सी रोटी होती है, बहुत बड़ी होती है। आई थिंक रुमाली रोटी भी बोलते हो शायद। ये देखो यहाँ पे तेल लिटरली इतना पूरा टोप भर के तेल था, मतलब तरी कहते हैं, एंड वो लोग ऊपर से तरी डालते हैं। मुझे तो समझा ही नहीं ये जो सीन्स था, या ये आई डोंट नो व्हाई, बट सालन में तरी होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ऊपर से लोग एक्स्ट्रा तरी डलवाते, एंड इफ़ इट इज़ कि इसमें तरी कम हो तो पता नहीं क्यों, बहुत वियर्ड सा लगा ये सिस्टम, बट ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम लोग दूल्हा और दुल्हन बैठे थे। लाइक दे सी देयर फेस फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू मिरर, मतलब आईने से एक दूसरे का चेहरा पहली बार देखते हैं। यहाँ पे फंक्शंस की पूरी प्रिपरेशंस हो ही रही थी और दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हो गई। ये दुल्हन को एंटर करवाया और सारी बहनें भाभी लोगों ने मिलकर दुल्हन को स्टेज तक पहुँचाए, एंड ऐसे छोटे मोटे रिचुअल्स फॉलो करते हुए गए। मैं वहाँ पे कैमरामैन का रोल प्ले कर रही थी, एंड लिटरली मैं एवरीवेयर शूट कर रही थी। कैमरामैन के आगे पीछे ही थी। भैया भी कह रहा होगा कि इसको बुला लिया है तो मुझे बुलाने की ज़रूरत थी नहीं वैसे। ओके, ये सब करने के बाद मैं चली गई खाना खाने के लिए। पहले मैंने मांडा एंड मतलब रोटी एंड सालन खाया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पुलाव भी टेस्ट किया चिकन का, नहीं इट वाज़ अ बिरयानी भी टेस्ट किया। और उसके बाद मैं गई, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लिए फैमिली लोगों ने, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने अटायर चेंज करने वाली हूँ, उससे पहले मैं फ़ोटोज़ ले लूँ। एंड बहुत सारे फ़ोटो लेने के बाद दूल्हा दुल्हन को घर पे ले गए और उसे
खाने खिलाने के लिए बिठाए। एंड माशाल्लाह मुबा वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी मुबा, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड इट मेकअप वगैरह भी नॉर्मली घर से था, बट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। दिस इज़ हाउ सिंपल आई वॉज लिटरली। ये रोना धोना स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट होता है ना तभी से मुझे इतना टेंशन हो जाता है रोने धोने से। फिर फंक्शंस रोने धोने को हम लोग ने हटाने के लिए गाने लगाए, डांस किए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत डांस किया, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ फूफू और चाची और सफ़िया ये लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, दे वेर एक्सट्रीमली, मतलब बहुत डांस किया। हम लोग ने कहा विदाई हो रही है कुछ, और हम लोग इस तरह से खुशी मना रहे थे। तो हम लोग मूड फ्रेशन अप कर रहे थे मुबा का, बिकॉज़ वो भी रोने लग गई थी। तो हम लोग ने कहा कि चलो डांस वांस करें, इन्जॉय करें, बट यहाँ पे कैसा रश जम जाता है तो ज़्यादा एक्सट्रीम वी कांट गो ऑन। तो फिर गाँव के हिसाब से थोड़ा बहुत इन्जॉय किया। एंड फिर ये फंक्शन को भी हम लोगों ने एज अ विदाई को भी इन्जॉय करके निकाला। और यहाँ मैंने पहली बार फूफा को रोते हुए देखा। लिटरली मुझे पता है कि मुबा एंड मुदस्सर तो जान है, वो दोनों मतलब एक ही बेटा एक ही बेटी, बट मैंने फूफू को तो चलो देख भी लिया होगा कभी ना कभी, ऐसे तो नहीं देखा है, बट फिर भी देख लिया होगा दादी की बातें सुनते हुए। बट फूफा को मैंने पहली बार रोते हुए देखा एंड आई फेल्ट वेरी बैड एंड वेरी इमोशनल। फिर आई वाज लाइक ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सैड थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अटैच्ड भी है मुबा से। तो दिस वॉज द हार्डेस्ट मोमेंट, मतलब पूरी शादी का हार्ड मोमेंट होता है ये विदाई टाइम। फिर यहाँ पे जूता चुराई का सिनेरियो चालू था। लिटरली जूता चुराई यहाँ पे इतना सीरियस लेते, मैंने सोचा भी नहीं होता उतना सीरियस लेते। मतलब वो लोग इस तरह से जूते ढूंढ रहे थे ना कि, और ये लोग इस तरह से छुपा रहे थे कि पूछो मत। यहाँ वॉज शूटिंग फूफा थोड़ा सा, ये देखो यहाँ फूफू की बकरी वगैरह आ गई थी, वो लोग भी बीच बीच में घूम रहे थे। एंड हम लोग उन लोगों के साथ भी इंजॉय कर रहे थे, एक एक को पकड़ पकड़ के ले आ रहे थे। मेरे को तो किसी ने भी हाथ लगाने नहीं दिया। ये देखिए यहाँ विदाई का मोमेंट स्टार्ट हुआ एंड द हार्डेस्ट पार्ट एज वेल। ओके यहाँ पे एक रस्म होता है, हल्का सा तेल सर में लगाना होता है एंड फिर लास्ट मतलब मिलना, गले मिलना, बातें करना, और फिर सब गले मिल रहे थे, हल्का सा तेल लगा रहे थे और इस तरह से बाय बाय हो रहा था। यहाँ गाड़ी आई थी मुबा के लिए एंड हम लोग यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ तो नॉर्मली होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दुल्हन को गोद में उठाना है या ऐसा कुछ, बट हम लोग ज़िद कर रहे थे कि गाड़ी तक आपको गोद में ही उठा के दुल्हन को लेके जाना है। और देखिए यहाँ पहली बार लिटरली ऐसा कहते हैं कि गांव में तो ये सब नहीं होता है। एंड ये देखो दुल्हन को गोद में उठा कर फिर उन्होंने लाइक माई जीजू उन्होंने लेकर कार तक गए। माशाल्लाह एवरीथिंग वेल, लाइक जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छे से हो गया। Okay, here the video ends. The hardest part, the hardest thing, everything, but Allah may keep you happy forever. Make sure to subscribe. Bye bye. See you guys in the next vlog.